पाली के सोजत में कोटाबारा क्षेत्र से मजदूरी करने सोजत आए 9 लोग लॉकडाउन में फंस गए। दिन दहाड़ी करने वाले मजदूरों को 25 दिन में 2 बार पूरी और सब्जी नसीब हुई। अपनी जेब खाली होने के बाद तंबू लगाकर बैठे लोग सोजत से कोटाबारा के लिए निकल पड़े, मगर 14 अप्रैल के बाद गांव में लगी चेक पोस्ट और तैनात सरकारी नुमाइंदों ने उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बजाय जंगलों की ओर धकेल दिया। ऐसी जानकारी मीडिया और कुछ समाजसेवी लोगों को मिलने पर उनको आटा दाल मुहैया कराने के साथ प्रशासन को जगाया गया। इस पर सीसरवादा के जंगल में बैठे इन 9 लोगों को भैसाना की स्कूल में रखा गया है, मगर बड़ी विनम्रता वाली तस्वीर सामने आई कि इनके खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ना तो प्रशासन ने ली और ना ही किसी भामाशाह ने। अगर इनकी जिम्मेदारी कोई उठाता तो शायद ये जंगलों की ओर नहीं निकलते। हमको धमकाया इधर से, वो क्या बहुत आ रहे हैं, पूछो थाने क्या जो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर एक फिर एनर वीडियो बना रहे हैं। काम करते थे हम काम करते साहब हैं? हम काम और इतने दिन कहाँ थे? नहीं सर फिर वहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी? नहीं सर अब मैं तो जल्दी से हैं? अब कम बंद हो गए साहब। नहीं तो वहाँ व्यवस्था थी खाने पीने की? नहीं साहब व्यवस्था नहीं तो फिर खाने पीने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। तुम जा रहे काम करे तुम पैसे ला दिया हमारे। वो हमने मजदूरी किया था, उससे इतना दिन हो गया हमारे को खाते खाते, अब पैसा भी खत्म हो गया, आटा भी नहीं था, अब कहाँ से खाएं। नहीं कोई समाज से भी कोई आया आपको देने के लिए? हैं? अभी आए थे। नहीं सोजत में यहाँ तो आए, वहाँ तो नहीं आए थे। तो फिर क्या करते थे? भाई साहब हम पे पैसे थे ना, उससे पैसे से आटा लाते और पेट भर रहे थे, और क्या करें। कहाँ रुके हुए थे सोजत में? बाहर रुके हुए थे हम। अच्छा मिल के ऐसे जहाँ भूखे मरेंगे उससे बढ़िया गाँव पहुँच जाए, इसलिए हमने चलती कर दी वहाँ से। नहीं तो वहाँ से आप आए कि किसी ने वहाँ कोई आपको रोका नहीं? किसी ने नहीं रोका साहब, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि यहाँ रुको खाने के लिए कोई वगैरह? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। रुक जाते हो नहीं तो ऐसे कोई बोल देता तो हम आते भी नहीं भाई साहब। आटा जरूर दिया हमको, ये गांव है ना, वहाँ पर आटा दिया था। अच्छा कि आगे रास्ते में जाके खाना बना लेना आप। कितने समय से हो यहाँ सोजत में? वहाँ हमको 1 महीना था, जो काम बंद हुआ है, जब से बैठे हैं। नहीं काम कितने समय से कर रहे हो? कितने साल से काम कर रहे हो? साल मान से नहीं आते हैं भाई साहब, जैसे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना काम हुआ है जहाँ। क्या करते हो? मेहंदी काटते हो? नहीं ऐसे ही हम खुले काम में खुले काम करते थे। दूसरा चलो चले वो कितने से आगे चलो और टोटली लेडीज कितनी है साथ में? 3 है। बैठ जा। तो क्या करे, गांव भी नहीं जाने दे रहे हैं फिर। नहीं तो अभी तुम वहाँ से निकल के आगे फिर ये कैसे जाते हो वहाँ कोटा? नहीं पता नहीं है भाई साहब, ऐसे पूछ लिया, तुम मिल गए तो तुमने कह दी जो रास्ता से जाना तो जो ही रास्ता से, अब हमें दिखे नहीं है, जो ही रास्ता से चले जाते हैं, ऐसे बोल दे भी नहीं। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से 25 दिन हुए और उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है या भामाशाह द्वारा व्यवस्था की जा रही है, वो व्यवस्था अब मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं ये कोटा के रहने वाले हैं और सोजत में है, मजदूरी करते थे। मजदूरी लॉकडाउन के साथ ही 22 तारीख को बंद हो गई, तो 22 तारीख से लेकर अभी तक इन लोगों ने अपने जेब में जो पैसा बचा हुआ था उससे अपना परिवार चला रहे थे, अपना सुबह शाम का भोजन कर रहे थे। जब वो पैसा ख़त्म हो गया तो वो अपने गांव की ओर लॉकडाउन में निकल पड़े। तो जो अभी 3 दिन में जो व्यवस्था की गई है, चेक पोस्टें लगाई गई है, उस चेक पोस्ट से इन लोगों को शहरों में या बड़े गाँव में नहीं घुसने दिया जाता है, बल्कि इनको जो है वो गांव की तरफ धकेल दिया जाता है और ये अपने लिए खाने के लिए मोहताज है।
इसी दर में ये भटकते भटकते यहाँ पहुँचे हैं। और जब इनसे बात की गई तो बहुत ही शर्मसार वाली बात सामने निकल के आई है कि इनको प्रशासन के नुमाइंदे भी गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, वो भी इनको अपने आप पर बोझ समझ रहे हैं। पाली से लक्ष्मी नारायण माली।